हेलो दोस्तों, आज है 11 जून 2025 दिन बुधवार। चलिए नजर डालते हैं शिक्षा, खेल, मनोरंजन, सरकारी योजनाओं और देश विदेश की बड़ी खबरों पर। उससे पहले आज की मुख्य हेडलाइन। योगी आदित्यनाथ की आतंकवाद पर सख्त चेतावनी। एफडीआई पर बोले पीयूष गोयल, भारत बना निवेश का भरोसेमंद ठिकाना। भारत की अर्थव्यवस्था पर बोले योगी, मोदी राज में दोगुनी हुई ग्रोथ। अमेरिका में हिंसा भड़की, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। डीआरडीओ की नई हाइपरसोनिक मिसाइल दुश्मन के लिए बनेगी काल। लालू पर जेडवी का पलटवार, ट्वीट से राजनीति नहीं होती। राजा रघुवंशी मर्डर केस, सोनम थी साजिश में शामिल। नाटो प्रमुख की चेतावनी, पुतिन 2030 तक कर सकते हैं हमला। पाकिस्तान को जयशंकर की चेतावनी, आतंक के खिलाफ अब एकजुट होगा भारत मध्य एशिया। बिहार एनडीए में सीटों को लेकर घमासान, चिराग ने मांगे 28 सीटें। सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, एनसीपी के दोनों धड़े एक हो सकते हैं। मनीष कश्यप ने छोड़ी बीजेपी, बिहार में नई राजनीति का ऐलान। मोदी सरकार के 11 साल, योगी ने गिनाई उपलब्धियां। अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग। एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन जारी, जाने आवेदन की अंतिम तारीख। अब खबरें विस्तार से। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आतंकवादियों को चेताया। योगी ने कहा कि भारत अब हर मामले को जवाब देगा। उन्होंने मोदी सरकार के 11 साल की तारीफ की और पिछली सरकारों की नाकामी गिनाई। सीएम ने देश की सुरक्षा नीति में आए बदलाव की सराहना की। आतंकवाद के खिलाफ भारत का रवैया अब आक्रामक हो गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एफडीआई में कोई गिरावट नहीं आई है। बदलते वैश्विक माहौल में उतार चढ़ाव सामान्य है। उन्होंने बताया कि भारत में 11 साल में एफडीआई 143% बढ़ा है। साल 2024-25 में भारत को 81 अरब डॉलर का निवेश मिला। सिंगापुर सबसे बड़ा निवेशक देश रहा है। सरकार निवेश बढ़ाने के लिए नई योजनाएं ला रही है। चलिए बहुत बढ़िया अगली खबर की तरफ देखते हैं। सीएम योगी ने कहा कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2014 में भारत 11वें स्थान पर था, अब टॉप 4 में है। प्रति व्यक्ति आय भी दोगुनी हो गई है। निर्यात में भारी इजाफा हुआ है। योगी ने विपक्ष पर जातिवाद और परिवारवाद फैलाने का आरोप लगाया। भारत की प्रगति अब पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका में ट्रंप की अप्रवासी नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लॉस एंजलिस से शुरू हुए दंगे न्यूयॉर्क तक फैल गए हैं। अवैध प्रवासियों पर सख्ती से लोगों में नाराजगी है। दंगों ने अमेरिकी को गृह युद्ध जैसे हालत की ओर ढकेला है। सड़कों पर हिंसा और तोड़फोड़ का माहौल है। देश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। भारत ने प्रोजेक्ट पिसड़ू के तहत ET-LDSCM मिसाइल विकसित की है। ये मिसाइल मैच 8 की स्पीड से उड़ सकती है। 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम है। परमाणु और पारंपरिक दोनों हथियार ले जा सकती है। स्क्रैम जेट इंजन से यह लंबे समय तक तेज गति बनाए रखती है। यह मेक इन इंडिया का शानदार उदाहरण है। लालू यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। इसके जवाब में जेडीयू ने उन पर तीखा हमला किया। जेडीयू ने कहा, उम्र के इस पड़ाव में ट्वीट बंद करें। लालू के बेटे तेजस्वी के कैरियर में भी तंज कसा गया। जेडीयू ने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ की। बिहार की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। इंदौर में राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। मामला दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित मर्डर निकला। सोनम ने भी हत्या में आरोपी आनंद का साथ दिया। 3 और लोग इस साजिश में शामिल थे। राजा जब गुस्से में आया तो सिर पर वार किया गया। मामले में पुलिस ने कई अहम सुराग जुटाए हैं। नाटो चीफ मार्क रूटे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुतिन 2030 तक नाटो पर हमला कर सकते हैं। यूक्रेन में हमलों के बाद यूरोप को सतर्क रहने की जरूरत है। रक्षा प्रणालियों को और मजबूत करने की बात कही गई। यूरोप को अपनी वायु और मिसाइल रक्षा क्षमता बढ़ानी होगी। सैन्य खर्चा दोगुना करने का सुझाव भी दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अकेला नहीं है। मध्य एशिया के देशों के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। डॉलर पर निर्भरता कम करने की रणनीति भी बनाई गई है। चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापारिक रास्ते खोले जा रहे हैं। पाकिस्तान को दरकिनार कर नई रणनीति बनाई जा रही है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर टकराव। चिराग पासवान 25 से 28 सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी खुद 100 सीटों पर लड़ना चाहती है। जीतन राम मांझी की भी मांगे सामने आई है। गठबंधन भी आपसी खींच तनाव बढ़ रही है। एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं।
एनसीपी स्थापना दिवस पर सुप्रिया सुले ने संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के दोनों गुट एक हो सकते हैं। इस पर वे वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगी। उन्होंने पवार साहब के योगदान की तारीफ की, सहिष्णुता और न्याय के लिए लड़ाई की बात कही। व्हाट्सएप स्टेटस से भी इशारा दिया है। पत्रकार से नेता बने मनीष कश्यप ने बीजेपी को अलविदा कहा। उन्होंने बिहार के नई लड़ाई का ऐलान किया। स्वास्थ्य सेवाओं और जनता के मुद्दों पर बात करेंगे। एनडीए के गढ़ को तोड़ने का दावा किया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी हमला बोला। अब नए प्लेटफॉर्म पर राजनीति करने की तैयारी है। सीएम योगी ने मोदी सरकार की 11 साल पूरा होने पर बात की। उन्होंने भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कही। परिवारवाद और भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा किया। विकास की गति को नई ऊंचाई पर बताया। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक जैसे कदमों को सराहा। भारत अब दुनिया में सम्मान के साथ खड़ा है। अलीगढ़ के सांसद ने बड़ा प्रस्ताव रखा है। उन्होंने दाऊद खान रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की। नया नाम महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन रखने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा दाऊद खान का अलीगढ़ से कोई नाता नहीं है। यह नाम एक आतंकी से जुड़ा है, बदलना जरूरी है। रेल मंत्री को पत्र लिखकर मांग की गई है। एसएससी ने सीजीएल 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन की आखिरी तारीख 4 जुलाई 2025 है। टीयर 1 परीक्षा अगस्त में आयोजित की जाएगी। टीयर 2 की परीक्षा बाद में घोषित की जाएगी। कुल 14,582 पदों पर भर्तियां होगी। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो।